Countdown Book 4 at page number 47, Unit number 3, Fractions, and this is our lecture number 12. और इस चैप्टर में हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस आप पहले भी अपनी प्रीवियस ग्रेड में पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शंस क्या होता है? किसी भी चीज़ का कोई पोर्शन या पार्ट, कोई हिस्सा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो फ्रैक्शन होता है। लाइक ये एक, लेट्स सपोज ये एक पिज़्ज़ा है, तो मैंने उसके इतने पार्ट्स कर लिए, ठीक है। तो ये क्या हुए? ये सब उसकी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी, इस तरह ये सब इसके पार्ट्स बन गए और इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। सो हम पहले फ्रैक्शंस को रिवाइज़ करते हैं कि आप क्या क्या इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सो पेज 48 पे देखें आप अपनी बुक्स में, कलर द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ ईच शेप, ठीक है। ये आपको याद है, आपने किया हुआ है। अब इस शेप के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो 6 को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो उसका टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो, ठीक है, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और अब न्यूमरेटर में 2 है, दैट्स मीन कि हमने इसके 2 पार्ट्स को, 2 फ्रैक्शंस को कलर करना है, ठीक है। सो कलर हमने उसको करना है जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे, और जितने पार्ट्स, जितने पोर्शंस या जितनी फ्रैक्शंस जो हैं वो कलर्ड हैं, वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। क्लियर? अब इसी तरह इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, 4 ही होने चाहिए। 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स हैं डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 3 पार्ट्स लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि इसके 3 पार्ट्स कलर करने हैं, ठीक है। तो अब आपने 3 पार्ट्स कलर कर लेने कोई भी, और इसी तरह आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और आपको ये याद आ गया होगा, आपने ग्रेड 3 में ये किया था। सो अब मैंने एक पार्ट आपके लिए कर दिया, बाकी आपने खुद करने हैं, ठीक है। कलर किसको करना है? जो न्यूमरेटर में जितने बॉक्सेस लिखे हुए हैं उतने ही बॉक्सेस को आपने कलर करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, राइट फ्रैक्शन ऑफ द कलर पार्ट्स। अब उन्होंने आपको कलर कर दिया, आपने इसकी फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। ओके, सो टोटल कितने हैं बॉक्सेस इसमें? 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं। तो टोटल जो बॉक्सेस हैं, ये पार्ट्स हैं, वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें से कलर कितने हैं? 2, ठीक है। 1 and 2 पार्ट्स जो हैं वो कलर हैं, तो हम 2 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है। 2/6, तो ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। अब ये सारे बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ठीक है। टोटल जितने बॉक्सेस हैं वो डिनोमिनेटर में, और जितने कलर्ड हैं वो ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे। सो आपको अगर कलर फ्रैक्शन दी हो तो आप उसकी डायग्राम बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और अगर आपको डायग्राम दी हो तो आप उससे फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, राइट फ्रैक्शन टू मैच द वर्ड्स। अब आपने फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखते हैं, न्यूमरेटर क्या है? 5, और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे लिखते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो बना, ये क्या है? फ्रैक्शन 5/7, इसको हम बोलेंगे 5/7। 5 न्यूमरेटर एंड 7 डिनोमिनेटर, ठीक है। इसी तरह अब ये बाकी के दोनों आपने करने हैं। अब आपको डिनोमिनेटर पहले दे दिया 10, तो ये नीचे आएगा, और न्यूमरेटर 3 ये ऊपर आएगा, ठीक है। तो 3/10 ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। अब आपने बताना है, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, ठीक है। ये देखें, आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स देखने हैं। डिनोमिनेटर्स आपके सेम है, ये सेम है ना, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हुई? लाइक फ्रैक्शन। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होती है। अब जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो कौन सी होती है? अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इनको कंपेयर करना बहुत इजी है, ठीक है। आपने सिर्फ न्यूमरेटर्स से कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है। डिनोमिनेटर्स तो सेम है ना, तो न्यूमरेटर्स में कौन सा बड़ा है? दिस वन, ठीक है। 6 इज़ ग्रेटर दैन 3, सो हम इसकी तरफ ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने न्यूमरेटर से कंपेयर किया, ऊपर वाले डिजिट से कंपेयर किया कि कौन सा बड़ा है। 6 बड़ा था तो हमने उसके साथ लगा दिया ग्रेटर का साइन, तो ये हमारा सॉल्व हो। इसी तरह आपने ये भी करना है, क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम ना हो वहाँ क्या करते हैं, जो अनलाइक फ्रैक्शंस हो। ओके, इसमें जो डिनोमिनेटर्स में जो छोटा होता है, छोटा डिजिट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास सामने वाला डिजिट आ जाए, ठीक है। लेकिन 6 के टेबल को हम पढ़ेंगे तो 8 तो हमारे पास नहीं आएगा, फिर हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे, लाइक दिस। 6 को हम 8 से करेंगे और इसी तरह 8 को 6 से करेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ भी 8 था तो न्यूमरेटर में भी सेम डिजिट होगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, और सेम डिजिट से ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका, 6 8 ज़ार 48 और ऊपर 5 6 ज़ार 30। अब इसी तरह यहाँ 6 8 ज़ार 48 और ऊपर 3 8 ज़ार 24। तो अब क्या हुआ क्या कि अब ये जो न्यू फ्रैक्शंस आई हैं आपके पास, इनके डिनोमिनेटर सेम है ना, 48 एंड 48। तो हमारा जो मकसद था वो डिनोमिनेटर्स को सेम करना था, वो हमने कर लिया। अब इसको कंपेयर करें न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर्स में से कौन सा बड़ा है, 30 इज़ ग्रेटर दैन 24। सो इसलिए हम इस तरह ये वाला सिंबल 30 की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम पहले कर चुके हैं। आपने डिनोमिनेटर्स को अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करना है, उसके बाद न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। क्लियर? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आपको दोबारा से सिखा दिया, ठीक है। और बाकी के पार्ट्स आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, पहले छोटा डिजिट फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब इसमें भी लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिफरेंट तरीका है। अब आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो सब कौन से हैं, लाइक फ्रैक्शंस वाले, ठीक है, सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसलिए ये बहुत इजी है। इसको कैसे करेंगे, लाइक मैं ये कर रही हूँ, आपने डिनोमिनेटर्स तो आपके सेम है, न्यूमरेटर्स से देखें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 3। तो सबसे पहले आपका आएगा 3। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है, 3 हो गया। इसके बाद कौन सा डिजिट है, 4, ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ 4 भी हो गया। 4 के बाद कौन सा डिजिट है, 5, ठीक है, और 5 के बाद 7। तो ये सब डिजिट्स आपके हो गए कंप्लीट। आपने करने हैं 4 फ्रैक्शंस थी, आपने भी 4 फ्रैक्शंस को अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। सबसे छोटा डिजिट, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और इसी तरह आपने ये सारे भी क्वेश्चंस भी कर लेने हैं, ठीक है। अब है डिसेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 6। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा डिजिट जो है वो पहले और फिर उसके बाद दूसरा। अब इसमें भी आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो मीन्स कि आपको बस न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि मैं ये करती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 7। तो सबसे पहले हम 7/9 लिखेंगे, ठीक है। 7 के बाद कौन सा है, 5। छोटे की तरफ जाना है हमने, सबसे बड़े से छोटे की तरफ। 7 के बाद छोटा कौन सा है, 5, ठीक है। 5 के बाद 3 और 3 के बाद 1, ठीक है। ये चारों फ्रैक्शंस हो गई, सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो आपने देखा डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर का डिफरेंस, ठीक है। और अब ये बाकी क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं। ओके, अब आपने ब्लैंक्स फिल करनी है। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड। डिनोमिनेटर्स जब सेम ना हो तो उनको क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। क्लियर? अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। इन लाइक फ्रैक्शंस डैश द न्यूमरेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शनल नंबर। लाइक फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन नंबर जो है वो बड़ी होगी, ठीक है। कौन से फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो यहाँ क्या आएगा, द ग्रेटर द नंबर, ठीक है। द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर द फ्रैक्शनल नंबर। वही फ्रैक्शन बड़ी थी ना जिसका न्यूमरेटर बड़ा था, ठीक है। ओके, 2/7 एंड 3/7। तो अब इसमें 3/7 जो है वो 2/7 से क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है,
बताएं जी 3 और 2 से ग्रेटर है या लेस है? डिनोमिनेटर तो सेम है, आपने न्यूमरेटर से कंपेयर करना है। 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, ठीक है। न्यूमरेटर्स को देख के, ऊपर वाले डिजिट्स को देख के आपने बता दिया कि 3/7 इज़ ग्रेटर दैन 2/7, ठीक है। इसी तरह इसमें 3/8 इज़ डैश दैन 3/9। अब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले इनको सेम करना है और फिर आपने कंपेयर करना है। सेम कैसे करना है? डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने पीछे किया है। तो ये अब आपने खुद करना है। क्वेश्चन 8, राइट फ्रैक्शन इन बॉक्स। ओके, अब हम आ जाते हैं फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं और फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपकी लाइक फ्रैक्शन है, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर तो बहुत इजी काम होता है, आपने सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखना होता है। कंपैरिजन में भी सिर्फ न्यूमरेटर्स को देखा कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस देन है। अब ऐड करने वक्त भी आपने डिनोमिनेटर्स आपका सेम है तो वो आपने लिख दिया सेम। सिर्फ न्यूमरेटर्स को आपने ऐड करना है, ठीक है। 4 और 3 ऐड करें 7, ठीक है। देखा आपने कि डिनोमिनेटर वैसे ही लिखा जाएगा, न्यूमरेटर्स को आपने ऐड कर लिया। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप डिनोमिनेटर लिख लें 9, चाहे 3 टाइम्स हो चाहे 4 टाइम्स हो, डिनोमिनेटर वो एक ही बार लिखा जाएगा। न्यूमरेटर्स को आप प्लस कर लें, 2 और 3 5, 5 और 3 8, क्लियर। अब इसी तरह ये सब्ट्रैक्शन आ गई। सब्ट्रैक्ट में भी वही रूल होगा, लाइक फ्रैक्शन है, सेम डिनोमिनेटर है, वो वैसे ही आ जाएगा। 7 में से 3 माइनस करें 4, तो आपने सिर्फ न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और उन्हें कंपेयर करना आपने रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, 1/8 ऑफ 48 टिकट्स, इसको सॉल्व करना है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? 48 टिकट्स का 1/8 फ्रैक्शन उसने लिया है। ऑफ का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1/8 मल्टीप्लाई 48। तो ऑफ की जगह मैंने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई, क्लियर। तो ये सब जहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है मीन्स के ये सब मल्टीप्लाई होंगे, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 48 और डिवाइड हो रहा है, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो मीन्स ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, या आप इसकी कटिंग कर लें। 8 1s are 8, ठीक है। 8 के टेबल में 48 आता है, 8 6s are 48, ठीक है, ठीक है। 8 1s are 8, 8 6s are 48। तो क्या आंसर आया आपका? न्यूमरेटर में आपके पास 6 आ गया, ठीक है। सामने क्या है? 1 और 6 क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 6 1s are 6। और डिनोमिनेटर में क्या है? 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 हो तो वो नहीं लिखते, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आया? 6। अगर आपको कटिंग करनी नहीं आती तो आप इसको डिवाइड कर लें ऐसे, 48 8, ठीक है। तो 8 6 are 48, फिर भी आपका क्या आंसर आया? 6।